महर्षि पतंजलि योग के बारे में वर्णन करते हुए 8 अंग बता रहे हैं। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें जो यम है, यम का वर्णन करते हुए वो समाज के उद्धार के लिए बता रहे हैं और उसके अंदर सबसे पहला अहिंसा। अहिंसा मन, वचन, कर्म से सभी जीवों के प्रति दया भावना रखना, हिंसा न करना अहिंसा के अंतर्गत आता है। दूसरा सत्य, जैसा देखे उसी प्रकार से वर्णन करना, कपट मुक्त होकर वर्णन करना। ऐसा नहीं है कि हमने कोई चीज देखी है और उसको हम बढ़ा चढ़ा के दूसरे को बता रहे हैं, वो ठीक नहीं है। सत्य के अंतर्गत हमें जैसा दिखता है उसी हिसाब से वर्णन करना है और सच का अनुसरण करना है। देखिए कई बार क्या होता है कि हम झूठ बोल देते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए। अब झूठ बोला जाता है तो उसके पीछे आपको अनेक बात बोलनी पड़ेगी, लेकिन जो हम सच बोलते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक ही शब्द बोलना पड़ेगा, एक ही लाइन बोलनी पड़ेगी और उसमें पूरा वर्णन हो जाता है। तो इसलिए सत्य का पालन करें। इसके बाद आता है अस्ते। अस्ते अर्थात चोरी न करना, दूसरों के धन को अधिक महत्व न देकर जो भी ईश्वर ने हमें दिया है उसी में संतुष्ट रहना और उसको धन्यवाद करना। चौथा ब्रह्मचर्य, यानी जो इंद्रिय सुख है उनको त्याग कर, इंद्रिय सुख को त्याग करके और भोग वासनाओं से हटकर अपनी शक्ति को समाज कल्याण में, अपने विकास में अच्छे मार्ग पर लगाएं। ज्ञान प्राप्त करने में, योग कर्म करने में लगाएं। इसके बाद आता है अपरिग्रह, अर्थात भौतिक वस्तुओं के सुख से हटकर अपनी शक्ति को, भौतिक वस्तुओं के सुख से हट जाएं और उनको महत्व नहीं देना और जो भी है कम से कम में अपना गुजारा करना और जो भी ईश्वर ने दिया है उसी में संतुष्ट और खुश रहना और उसको हमेशा धन्यवाद कहते रहना। जब हम इनका पालन करेंगे तभी हम आगे की ओर बढ़ पाएंगे। इसके बाद फिर और भी चीजें आती हैं, मुख्य यही 5 है, इसका हमें पालन करना है, समझना है। फिर देखिए आप योग में आपको काफी बड़ा लाभ मिलने वाला है।